मेरा नाम AK है। जिंदगी में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था जिसे सचमुच डरावना कह सकूं। जब तक कुछ दिन पहले की बात ना हो, मैं यूनिवर्सिटी से छुट्टियों में घर आया था। पहले 4 दिन सब ठीक चला, लेकिन 5वें दिन अचानक मैंने फुसफुसाहट सुनी। ये कोई भ्रम नहीं था, बिल्कुल साफ, पास ही से आती आवाज। मैंने अनदेखा कर दिया, सोचा शायद कल रात की हॉरर मूवी का असर है। छठे दिन सुबह 3 बजे मेरी आंख खुली। मैं अक्सर सुबह 6:30 पर दादाजी के कमरे में जाकर सोता था, क्योंकि तब वे छत पर चले जाते थे। लेकिन इस बार मैं बहुत जल्दी उठ गया। आधी नींद में आंखें बंद की ही मैं दादाजी के कमरे की ओर चल पड़ा। दरवाजा खोला और आंखें खोली। दिल थम गया। दादाजी बिस्तर पर सीधे बैठे थे। उनकी आंखें ठंडी, खाली, बस मुझे घूर रही थी। मैंने डर के बावजूद मुस्कुराकर कहा, सॉरी दादाजी। उन्होंने बस अजीब सी मुस्कान दी। मैंने दरवाजा बंद किया और भागने लगा। तभी हंसी की आवाज आई। मैंने दरवाजा हल्का सा खोला और वो पहले से ही सामने खड़े थे। उनकी हंसी गलत, अस्वाभाविक। डर से मैं भागकर माँ और दादी के कमरे में पहुंचा, मगर वहां माँ, मौसी और दादी तीनों चुपचाप बैठी मुझे घूर रही थीं। अचानक माँ हंसने लगी, फिर दादी, फिर मौसी। आवाज इतनी ज्यादा तेज और डरावनी हो गई कि मैं भी अनजाने में हंसने लगा। हंसी इतनी बढ़ी कि मेरी सांस रुकने लगी। मैं जमीन पर गिर पड़ा और सब काला हो गया। होश आया तो मैं अस्पताल में था। माँ रो रही थी और कह रही थी, दुआ काम आ गई। मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया, सुबह मैंने अचानक बिस्तर से उठकर पीछे की ओर झुकना शुरू कर दिया था। हाथ हवा में पंजों की तरह फैले हुए थे। पैर की उंगलियों पर खड़ा था। मुंह खुला और आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सब बाहर डॉक्टर से बात करने गए, कमरे में सिर्फ मैं और दादाजी थे। वो झुककर मेरे पास आए, सबसे गर्मजोशी भरी मुस्कान दी और फुसफुसाए, क्या तुमने दिल खोलकर कहानी 2, नानी का घर और मौत की आहट। मेरी नानी इंग्लैंड की है। वो नर्स थीं और उन्होंने कई मृत शरीर देखे हैं। एक बार उन्होंने बताया, उनके घर का एक कमरा हमेशा ठंडा रहता था। पड़ोसी ने कहा, उस कमरे में एक औरत की मौत हुई थी। अस्पताल में नाइट शिफ्ट के दौरान उन्हें कई बार छड़ी की टकटक सुनाई दी। पहले उन्होंने सोचा कोई बुजुर्ग मरीज है, लेकिन फिर याद आया वो मरीज कुछ दिन पहले ही मर गई थी। सबसे अजीब घटना तब हुई जब मेरी माँ पैदा हुई। नानी अस्पताल में माँ को सबको दिखाने ले गई थी। एक डॉक्टर ने उन्हें अपनी कार पार्किंग की जगह दे दी। नानी ने वहां पार्क किया और अंदर चली गई। कुछ ही मिनट बाद एक आदमी अस्पताल की ऊपरी मंजिल से कूद गया और ठीक उसी जगह गिरा जहां नानी रोज अपनी कार पार्क करती थी। अगर वो अपनी छोटी गाड़ी वहां खड़ी करती तो शायद मेरी मां बच नहीं पाती। कहानी 3, जलती हुई परछाई। मेरा नाम नतीन है और मैं भारत में रहता हूं। 2013 की गर्मियों की बात है। मैं दादी के गांव वाले घर में था। घर 3 मंजिला था। नीचे का एक कमरा स्टोरेज रूम कहलाता था और हमेशा बंद रहता था। एक रात मैं नीचे गया तो देखा वो कमरा खुला था और अंदर हल्की रोशनी थी। जैसे ही अंदर गया, केरोसिन की तेज गंध से सांस रुकने लगी और फिर मैंने देखा एक जलता हुआ इंसानी आकार बिना चीखे जमीन पर रेंगता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं चीखा और भागा। पीछे से जोर की आवाज आई। लाइट चली गई। जब फिर लौटी, कमरा बिल्कुल सामान्य था। कई साल बाद माँ ने बताया, उसी कमरे में उनकी बहन की मौत आग से हुई थी। तेल का दिया गिर गया था और वो जिंदा जल गई थी। अब समझ आया, वो जो मैंने देखा शायद उनकी आत्मा थी। कहानी 4, स्कूल का आदमी। मेरा नाम ट्रे है। मैं सेंट लुइस से हूं। ये 3 साल पहले हुआ जब मैं 14 साल का था। मैं और मेरा भाई रात 2 बजे पास के एक सूने स्कूल में घुसे। अंदर घूमते घूमते एक आदमी अचानक सामने आया। लंबा, गंजा, काले कपड़े, नशे में। वो बोला, शराब लोगे? फिर हंसते हुए कहने लगा, तुम्हारा खून घास पर कैसा लगेगा, सोच रहा हूं। उसकी बातें और चाल डरावनी थीं। अचानक वो चिल्लाया, इधर आओ तुम दोनों। डर के मारे मैंने उसके नाक पर मुक्का मारा। भाई ने बंदूक तान दी। वो खून बहाते हुए हंसता रहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी पुलिस आ गई। किसी ने शोर सुनकर बुला लिया था। आदमी गिरफ्तार हुआ। हम घर पहुंचे तो डर और सदमे से मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आज भी सोचता हूं, अगर उस रात मैंने उसकी बोतल से शराब पी होती तो क्या होता।